हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, चाइना, काफ़ी दिनों बाद इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं क्योंकि अब जिस अमेरिकन चुनाव हो चुके हैं, जो बाइडन अपना शपथ ग्रहण कर चुके हैं, ऑफिस में आ चुके हैं और इस तरीके के बयान देने शुरू कर चुके हैं कि या एक सिग्नल मिलने शुरू हो चुके हैं कि अगले समय पर या आने वाले समय में अमेरिका की विदेश नीति क्या होगी या जो बाइडन की विदेश नीति क्या होगी। दोस्तों, इसी के ऊपर एक चर्चा जो कर रहे थे या करनी है, और अब ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे बढ़ेगा और खासकर चाइना के साथ इंडो पैसिफिक रीजन पूरे का पूरा, जहां पर वर्ल्ड वॉर 3 होने की सबसे बड़ी संभावना है, सबसे ज्यादा संभावना है, और उसमें एक पक्ष अमेरिका की तरफ होगा और एक पक्ष चाइना की तरफ होगा, और शायद ही कोई देश इस पूरी लड़ाई से बच पाए, ये समझ लीजिएगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर चाइना की एक और हरकत जो पूरी की पूरी दिखाई दे रही है वियतनाम के खिलाफ। वियतनाम एक ऐसा छोटा सा देश जिसने अमेरिका तक को नाक-कुचने चबा दिए। वियतनाम एक ऐसा देश जिसने एक बार में चीन के कई हजार सैनिक मार डाले और चीन को वहां से सर पे पैर रख के दौड़ना पड़ा था, बुरी तरीके से जान बचा के भागना पड़ा था 1969 के अंदर। उसी वियतनाम से चाइना दोबारा पंगा ले रहा है। क्या मामला है उसे समझिए। वैसे अगर चाइना को मोटे तौर पर देखा जाए तो चाइना शायद ही दुनिया का ऐसा कोई अपना पड़ोसी होगा, चाइना का अपना पड़ोसी होगा, जहां पर चीन की कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा ना हो या कोई ना कोई दावा ना हो या बॉर्डर डिस्प्यूट ना हो। उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडिया के साथ तो सभी को पता है, पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसके साथ कोई उसका बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। कारण उसका यह है क्योंकि पाकिस्तान भाई बिकाऊ देश है, पाकिस्तान इज फॉर सेल। ऐसे में $72 बिलियन का उसको कर्जा दे रखा है, तो भाई क्यों ना प्रॉब्लम हो। अफगानिस्तान के साथ चाइना की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से चाइना इतना दबता है कि फालतू पंगे नहीं ले रहा। लेकिन अगर ताजिकिस्तान को देखेंगे तो 45% पूरा ताजिकिस्तान चाइना ने मांग रखा है। किर्गिज के साथ प्रॉब्लम है, कजाक के साथ प्रॉब्लम है, रशिया के साथ व्लादिवोस्तोक को लेकर प्रॉब्लम है, साउथ कोरिया के साथ प्रॉब्लम है, जापान के साथ, ताइवान के साथ, फिलीपींस के साथ, वियतनाम के साथ, कंबोडिया के साथ, और उसके साथ साथ लाओस के साथ और म्यांमार के साथ, सब के साथ कोई ना कोई पंगा है। भूटान के साथ 40% एरिया भूटान का दावा कर रहा है, 35% एरिया के आसपास। नेपाल के साथ भी प्रॉब्लम है, नेपाल दबा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम तो है। अब ऐसी सिचुएशन में मंगोलिया, पूरे के पूरे मंगोलिया को वो खुद ही दावा करने की कोशिश करता है। शॉर्ट में कहने, और आउटर मंगोलिया वाला पूरा इलाका जो है उसके ऊपर डिस्प्यूट है। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि चाइना उभरता हुआ चाइना दुनिया के लिए सरदर्द बना हुआ है, और पूरी दुनिया के लिए इस हद तक सरदर्द बना हुआ है कि किसी भी तरीके से दूसरे रास्ते दुनिया को युद्ध के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, चाइना जो है, जिसकी पॉलिसी चाइना की है, वो सलामी स्लाइसिंग की है। इस सलामी स्लाइसिंग के ऊपर मैं काफी टाइम पहले वीडियो बना चुका हूं, जिसका मतलब ये होता है, सलामी स्लाइसिंग का मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े जो है उन्हें काटते जाओ, पता भी ना लगे और जाकर बैठ जाओ। इसकी एक पूरी वीडियो बना रखी है, आप देख लीजिएगा। फिर दोबारा इसके ऊपर जो भी सेक्शन होगा मैं डिस्कस कर लूंगा। मेन बात यह है वियतनाम। अब एक बार वियतनाम के ऊपर आ जाते हैं कि वियतनाम के साथ ही मामला क्या है। वियतनाम का अगर पूरा मामला आप देखेंगे तो ये एक इस तरीके से साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक देश ये वियतनाम है। साउथ ईस्ट एशिया का ये एक देश है, और अगर आप इस साउथ ईस्ट एशिया के देश को देखोगे तो इस पूरे देश ने, साउथ ईस्ट एशिया के इस देश ने अमेरिका तक को मार भगाया था और अमेरिका को सर पे पांव रख के दौड़ना पड़ा था। और अब यहां इंफॉर्मेशन ये है कि इस वियतनाम से लगभग 20 किलोमीटर दूर बॉर्डर पर 6 मिसाइल बेस बनाए हैं। चाइना ने मिसाइल बेस बनाए हैं, उसके साथ एक हेलीपैड बनाया है, और साथ में जो भी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं यहां पर इकट्ठा करने की पूरी कोशिश कर रहा है। सैटेलाइट पिक्चर्स के थ्रू ये नजर आ रहा है, सैटेलाइट पिक्चर्स के थ्रू ये नजर आ रहा है कि ये सब चीजें यहां पर मौजूद हैं। अब ऐसी सिचुएशन में वियतनाम को एक्चुअली एक एनजीओ ने सैटेलाइट पिक्चर्स के साथ इसकी खबर वियतनामीज गवर्नमेंट को दी है, और वो इनकी रियलिटी को देख रहा है कि असलियत में इनके अंदर कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है।
तो सवाल यह है, वियतनाम से आज के दिन अमेरिका या चाइना इतना चिढ़ा हुआ क्यों है? अमेरिका की बहुत ज्यादा सी दोस्ती वियतनाम से नहीं है, लेकिन वियतनाम की इंडिया से बहुत अच्छी दोस्ती है। जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है, इंडिया को भी वियतनाम के रूप में ऐसा ही एक देश, ऐसा ही एक दोस्त मिल गया है जो चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत रखता हो। यहां अगर आप देखेंगे वियतनाम के साथ कि वियतनाम इंडिया की तरफ बहुत दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। 12 जो स्पीड बोट्स 12 जो है वो स्पीड पेट्रोल बोट्स वियतनाम को बेची गई हैं। और अगर आप देखेंगे 2018 के अंदर इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट काम जो किया वो ये, 2018 में इंडिया ने सबसे इंपॉर्टेंट काम ये किया कि उसने सुखोई 30 MKI वियतनाम ने खरीदे थे रशिया से। मजे की बात देखिए, रशिया ने सुखोई MKI वियतनाम ने रशिया से खरीदे, लेकिन यह कहा कि ट्रेनिंग हम रशिया से नहीं लेंगे, इनको चलाने की ट्रेनिंग इंडिया के पायलट्स देंगे, क्योंकि इंडिया के फाइटर पायलट्स दुनिया में सबसे अच्छे पायलट्स हैं सुखोई MKI 30 MKI के। चाइना चिढ़ गया था, चाइना ने इतना तगड़ा अपोज किया था, लेकिन इंडिया उसके सामने नहीं दबा और उन्हें ट्रेनिंग दी। उसी 200 पायलट्स ट्रेनिंग लेके गए थे इंडिया से। वही काम अब 12 स्पीड बोट्स के नाम पर, स्पीड पेट्रोल बोट्स के नाम पर है, चाइना चिढ़ा हुआ है। उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल ताइवान खरीदने के लिए तैयार है कि आप हमें ब्रह्मोस मिसाइल दे दो, हम लेने के लिए तैयार हैं। ये तो इंडिया वाले रुके हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि चाइना के साथ रिलेशन जो पहले ही खराब है और ज्यादा खराब हो जाएं। वियतनाम तो तैयार है आपसे मिसाइल्स लेने के लिए। दुनिया की बेस्ट मिसाइल्स है, क्रूज मिसाइल्स, बेस्ट क्रूज मिसाइल्स हैं जो इंडिया से लेने के लिए तैयार है। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना, इंडिया से लेने के लिए तो तैयार है बेस्ट क्रूज मिसाइल्स, लेकिन इंडिया ही थोड़ा सा पीछे हट रहा है। तो यहां असलियत में चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी साउथ चाइना सी में है वो वियतनाम के अंदर आजमा रहा है। तो इंडिया को भी वही पॉलिसी अपनानी चाहिए जो चाइना पाकिस्तान के अंदर इंडिया के अगेंस्ट अपना रहा है, नेपाल और श्रीलंका के अगेंस्ट इंडिया के अगेंस्ट अपना रहा है, श्रीलंका के अंदर इंडिया के अगेंस्ट अपना रहा है। आज नहीं तो कल इंडिया को ये पॉलिसीज अपनानी पड़ेंगी। वियतनाम एक बहुत अच्छा दोस्त, बहुत एक अच्छा कंपेनियन सिद्ध हो सकता है, और खासकर एक ऐसे दौर में जब चाइना एक विस्तारवादी नीति अपना रहा है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपना रहा है और बॉर्डर के ऊपर आपको टेंशन क्रिएट कर रहा है और सिंपल फिलॉसफी में भरोसा रख रहा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर चाइना मानता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इंडिया क्यों ना माने कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आगे आने वाले समय में इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी होगी? नॉर्मली तो यही होगा कि इंडिया धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ही कॉशन के साथ। आगे जो भी इसका सिचुएशन होगी आपके साथ उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।